हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित सवालों को सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बाइनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, और फिर हम सीखेंगे सवालों से कि बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को कैसे बाइनरी नंबर में बदलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली, क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो अंक होते हैं, एक 0 और एक 1। इस द्विआधारी संख्या प्रणाली को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि द्विआधारी संख्या प्रणाली का आधार 2 है, क्योंकि इसमें केवल 2 अंक होते हैं। 2 अंक होते हैं 0 और 1, इसलिए इसका बेस या इसका आधार 2 होता है। जैसे कोई भी, ये देख लीजिए, कोई भी बाइनरी नंबर दिया है हमारे लिए इस तरीके से, तो उसका आधार 2 रहेगा, तो ये कहलाएगा बाइनरी नंबर। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली में 0 से 9 तक केवल 10 अंक होते हैं और प्रत्येक संख्या इस अंक प्रणाली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के साथ दर्शाती है। इसका बेस 10 होता है और दशमलव संख्या प्रणाली का आधार 10 है, बेस 10 है, आधार 10 है, क्योंकि इसमें केवल 10 अंक होते हैं। जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे नंबर ले लिया और उसका बेस 10 है, तो आप समझ जाइए कि वह डेसिमल नंबर है। ये उदाहरण के लिए जैसे 21 है, इसका बेस 10 है, इसका मतलब है डेसिमल नंबर है। चलिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हम सीखेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलना और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना। मान लीजिए हमने लिया है क्वेश्चन 35 और इसका बेस है 10। इसका बेस 10 है, तो आप समझ गए होंगे कि यह एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, आधार 10 होता है। इसको हमें बदलना है बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इस 35 को 2 से भाग देंगे। 2 से तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल में 1 ना मिल जाए। बाइनरी नंबर में बदलना है, इसलिए हम 2 का भाग दे रहे हैं। 2 से भाग देंगे अब 35 में, तो कितना होगा, 2 एकम 2 और बचा 1 और 15, तो 2 सत्ते हुआ 14, तो बचा 1। तो जो हासिल की जो बचेगी दोस्तों, वह हमें यहाँ पे लिखते जाना है, क्योंकि इसी से हमारे बाइनरी नंबर बनेंगे। 2 से आप फिर भाग देंगे 17 में, तो कितने बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, हासिल की 1 बची, वो यहाँ लिख लीजिए। फिर आप 8 में भाग देंगे 2 का, 2 चौके कितना हुआ 8, पूरा भाग गया है, कोई शेषफल नहीं, 0 शेषफल। फिर 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी हुआ 4, पूरा भाग चला गया, कोई शेषफल नहीं। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बार गया, कोई शेषफल नहीं बचा है। तो हमारा एक शेषफल यहाँ बचा है आखिरी में। अब हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हमें इसको जमाना है दोस्तों बाइनरी में। तो बाइनरी में कैसे जमाते हैं, ये आप देखिए 0, 1 मिल चुके हैं हमें, इसी से बाइनरी नंबर बनेंगे। तो बाइनरी नंबर बनाएंगे दोस्तों हम ये नीचे से, हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है, अंकों को लिखना है नीचे से ऊपर की ओर, इन शेषफलों को। कैसे, पहले हम ये वाला 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 0, फिर ये 0, ऊपर तक चलते जाना है, ये 0 और फिर ये 1 और ये रहा ये 1। तो हमारा हो गया 1 0 0 1 1। ये बन गया हमारा 35 से डेसिमल से हमने बाइनरी में बदल लिया और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम संख्या लेते हैं दोस्तों। अब हम इसी को बदल के देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में। जैसे मान लीजिए हमें यही क्वेश्चन दे दिया गया है, हमें क्वेश्चन दे दिया गया है बाइनरी में। इसी को मान लीजिए यही हमें क्वेश्चन मिल गया। ये देखिए 2 आधार है बाइनरी नंबर, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। ये हमारा इसका 35 का आंसर ही आ गया। अब हम इसी को क्वेश्चन बना के इसको डेसिमल में बदलेंगे, सीखेंगे किस तरीके से होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे भी कोई भी अंक हो, आपको इसी तरीके से करना है, शेष 1 ले जाना है और नीचे से ऊपर की ओर आपको इस तरीके से शेषफलों को लिखना है। 0 1 को, वही आपका आंसर होगा।
अभी देखिए इसको बदलते हैं डेसिमल में। तो इसके लिए भी आसान है दोस्तों करना, जब इसको डेसिमल में बदलना हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ समझने के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पर आप ये पहले लिख लीजिए, थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए ताकि आप समझ सकें आसानी से। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके नीचे सबके आधार नीचे 2 लिख दीजिए। 2 इसके नीचे 2 लिख दीजिए, इसके नीचे 2, इस 0 के नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। जितने यहाँ आपको दिए रहे 0 1 के बाइनरी नंबर, आपको सबके नीचे 2 लिख लेना है। उसके बाद क्रम से 0 से स्टार्ट करनी है पावर, और क्रम से पावर को बढ़ाते जाना है। इस तरीके से जितने हमें ये बाइनरी नंबर दिए हमें, वैसे ही हम इस 2 लिखेंगे, उनके ऊपर 0 से पावर शुरू करेंगे जहाँ तक कि हमें नंबर दिया है। इसके बाद आपको इनको आपस में गुणा कर देना है। गुणा करके आपको यहाँ नीचे लिख लेना है। आपको मालूम होगा, मैंने घातांक के नियम में आपको बताया था, कोई भी संख्या मान लीजिए है, उसके ऊपर अगर 0 की पावर है तो उसका मतलब होता है, उसका मान होता है 1। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी, उसके ऊपर 0 की पावर है तो 1 कहलाता है। यहाँ देखिए 2 के ऊपर 0 की पावर है, मतलब इसका मतलब हुआ 1, और जब 1 का गुणा 1 में होगा तो हमें क्या मिलेगा? 1। 2 के ऊपर 1 की पावर है, मतलब 2 ही रहेगा, और जब 2 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। अब ये देखिए 2 का गुणा 2 दूनी 4 हुआ, 4 का 0 में होगा तो 0 ही मिलेगा। इसी तरह का ये भी 0 है तो ये भी 0 मिलेगा, ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अब 2 का गुणा 2 के ऊपर है 5 की पावर, जब 2 के ऊपर 5 की पावर है तो आप इसको निकाल लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आ गया आपका 32, और 32 में 1 का गुणा होगा तो 32 होगा। आपको बस इसको आपस में अब जोड़ देना है। अब जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 32 और 2 34 और 1 35। ये हमने इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदल दिया, 35 आ गया आंसर। देखिए दोस्तों, हमारा सवाल भी सही है, आंसर भी सही है, दोनों हमारे सही हैं। आपको इसी तरीके से बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। आपको जो नंबर दिया है वो लिखें, फिर उसके नीचे 2 लिख दीजिए क्रम से सबके नीचे, उसके ऊपर 0 से पावर स्टार्ट कीजिए बढ़ते क्रम में पीछे से, और फिर इनका गुणा करके आपस में इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं। जैसे हमने लिया 114, इसकी 10 का बेस आधार 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर, इसको हमें बदलना है बाइनरी में। सॉरी वही करेंगे। 114 में हम 2 से भाग देंगे, कब तक? जब तक कि शेषफल 1 ना मिले। 2 से भाग दिया, 2 पंचे 10 हुआ और 2 सत्ते 14, पूरा पूरा भाग गया है, 0 शेषफल। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 17 हो गया, और 2 अट्ठे 16, 1 शेषफल बचा। 2 से फिर भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, पूरा पूरा भाग गया है, 0 शेषफल। फिर 2 से भाग देंगे 14 में, 7 बार गया पूरा पूरा, फिर 0 शेषफल। फिर 7 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 शेषफल बचा क्योंकि 7 है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, फिर 1 शेषफल बचा 1, हमारे 1 शेषफल आ गया अंत में। अब हमें इसके ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर संख्याओं को लिख लेना है। सबसे पहले ये वाला 1, फिर ये 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये वाला 0, और फिर ये वाला 1, और ये आपका 0। ये देखिए आपका आंसर आ गया। हमने 114 जो डेसिमल में दिया है उसको बाइनरी में बदल दिया है। 1 1 1 0 0 1 0, और ये 2 का बेस आधार बनाया, 2 बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम इसी का जो बाइनरी नंबर मिलेगा इसी को हम डेसिमल में बदलेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में यही मिल गया कि आप इसको डेसिमल में बदलिए, तो अभी आपको मैंने बताया इधर बिल्कुल इसी तरह करना है। सबसे पहले इनको लिख लीजिए इस तरीके से, इनके नीचे सभी के नीचे 2 लिख दीजिए,
पीछे से क्रम से पावर बढ़ा दीजिए, 0 1 2 3 4 5 और ये 6 की पावर। इनको आपस में आप गुणा कर दें, क्या मिलेगा? 2 के ऊपर 0 की पावर मतलब 1 हुआ, और 1 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 ही मिलेगा। 2 की पावर 1 है मतलब 2 ही रहेगा, और 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 ही रहेगा। 2 दूनी 4, ये 0 है तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहने वाला है। अब देखिए 2 के ऊपर 4 की पावर है और 1 का गुणा है, तो 2 के ऊपर 4 की पावर है तो आप 2 बार 4 बार इसका आपस में गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लिख लिया। इसके बाद 2 के ऊपर 5 की पावर है, यहाँ 1 2 और बढ़ा देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। 6 की पावर है, 1 2 और बढ़ा देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 1 का गुणा हो रहा था इसलिए हमें मिल गए हैं। आपस में इनको आप जोड़ दीजिए। चलिए इनको जोड़ने पर क्या मिलता है देखते हैं। ये रहा आपका पहले 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल की 1, फिर 6 और 3 9 और 1 10 और 1 ये हासिल की 11। ये आपका 114 आ गया आंसर। जब हमें बाइनरी नंबर मिला उसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। देखिए 114 हमारा यहाँ पे भी 114, मतलब हमारा सवाल भी सही है। अब आप जान गए होंगे दोस्तों किस तरीके से हमें बाइनरी नंबर दिए हैं तो आपको किस तरीके से डेसिमल में बदलना है, और जब हमें डेसिमल में दिए हैं तो किस तरीके से हमें बाइनरी नंबर में बदलना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।